हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था पार्टनरशिप क्लास 12th। सो आज बात करने वाले हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो देखो डिसोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले डिसोल्यूशन का मतलब समझते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद होना, क्लोज होना, खत्म होना। जैसे कि आप ग्लास ऑफ वाटर में नमक डाल देते हो ना, तो वो क्या हो जाता है? घुल जाता है, तो उसको मतलब डिजोल्व हो गया, नमक क्या हो गया? खत्म हो गया, उसमें मिक्स हो गया। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, खत्म हो रही है, बिजनेस क्लोज हो रही है। तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या तो पार्टनरशिप बेसिकली समझो कि क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, जिसमें क्या एग्रीमेंट बना के उनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो उस केस में उनका एग्रीमेंट खत्म होता है, ना कि पूरा पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस खत्म होती है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर जो है जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर बिजनेस चल रही है उस टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री नहीं होता है, तो उस केस में वहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, यानी कि एग्रीमेंट वो खत्म हो जाता है और नए एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होती है कि फर्म फिर से रन करती है, नया एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके हिसाब से। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो फर्म बंद नहीं होती है, ओनली उनका एग्रीमेंट खत्म होता है और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व होगी तो पूरा पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होने के साथ में पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व में पूरा का पूरा फर्म ही बंद हो जाएगा, क्लोज इट्स ऑपरेशंस कम टू एन एंड, बिजनेस जो है एंड पे आ जाएगी, राइट। तो ये बात समझ गए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट में खत्म होगा, ना कि पूरा बिजनेस खत्म होगा। और पार्टनरशिप फॉर्म अगर डिसॉल्व होगा तो पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली अब देखो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन की, जो फर्म बंद होगी वो किस किन मोड से होगी, मतलब कैसे कैसे होगा, किन किन तरीकों से बंद हो सकती है। तो पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि पार्टनर ने कि सारे पार्टनर एग्री हो गए कि भैया अब फॉर्म बंद करना है, राइट। तो उस केस में पार्टनरशिप जो होगी वो फॉर्म वही बंद कर दी जाएगी, राइट। इट कैन बी डिजोल्व बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी एग्रीमेंट के थ्रू और एग्रीमेंट के थ्रू ये क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी, राइट। फिर कंपलसरी डिजोल्यूशन। कंपलसरी डिजोल्यूशन सेक्शन 41 क्या बोलता है? कंपलसरी डिजोल्व होगा फॉर्म किस केसेस? तो कंपलसरी डिजोल्व करने के लिए कुछ केसेस है, जैसे कि व्हेन ऑल पार्टनर और ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। सारे के फर्म के सारे पार्टनर या फिर सारे पार्टनर नहीं बल्कि एक भी अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि कंगाल हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। और दूसरा केस क्या है? व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अगर बिजनेस कोई इलीगल बिजनेस कर रही है, अनलॉफुल, ठीक है, कानून की नज़र में गलत काम कर रही है बिजनेस, तो उस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई? म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या है कि एग्रीमेंट के थ्रू बंद होगा जब सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे। कंपलसरी डिसोल्यूशन में जब पार्टनर क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे उस केस में। और जब बिजनेस क्या कर जाए, जब बिजनेस अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही होगी तो, ठीक है। उसके बाद ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि ऐसा कौन सा इवेंट हो जाए जिसके कारण पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। तो उस केस में पहला इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर कंगाल हो जाएगा तो, ठीक है। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विच फॉर्म। और दूसरा केस क्या है कि जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी फर्म, जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, अगर वो पर्पस पूरा हो गया तो उस केस में उस इवेंट हो गया, मतलब वो पूरा कंप्लीट हो गया वर्क, तो उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यानी कि लेट सपोज कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो फर्म बनाई गई थी वो पर्टिकुलर 10 ईयर के लिए, और 10 ईयर कंप्लीट हुआ तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बाय नोटिस के थ्रू वो क्या हो सकती है? पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। जब पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, यानी कि वो कब तक चलेगी वो नहीं पता, वो चल रही होती है एट विल, यानी कि हम जब तक चाहें तब तक चला सकते हैं। तो उस केस में कोई पार्टनर नोटिस दे के, ठीक है, कोई पार्टनर नोटिस देगा बाकी अदर पार्टनर को फर्म बंद करना है, तो नोटिस के थ्रू भी फर्म बंद हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर से भी बंद हो सकता है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कब देगा? तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाया जाए कि हमें फॉर्म बंद करना है, पार्टनर के द्वारा एप्लीकेशन लगाया जाए कि हमें फॉर्म बंद करना है, तो उस केस में जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है बंद करने के लिए। तो वो ऑर्डर देगी किन किन सर्कमस्टेंसेस में, यानी कि सिचुएशन कैसा होगा? व्हेन पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, जब पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, यानी कि उसका माइंड वर्क ना करे,
मतलब पागल हो जाए, तो उस केस में जो कोर्ट है ऑर्डर दे सकती है कि भैया आप फॉर्म बंद कर दो। या अगर कोई पार्टनर जो है वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा है, यानी कि वो पूरा अपना इंटरेस्ट जो वो थर्ड पार्टी को दे रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो क्या करे, ऑर्डर दे देगा बंद करने के लिए। ठीक है, तो ये सब केसेस में जो है वो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है बंद करने के लिए। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है, और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बाय नोटिस बाय कोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सब बेसिकली मोड ऑफ डिसोल्यूशन थ्योरी वाला पोर्शन रहा। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कि एक फर्म डेट और एक कौन सा डेट, जो प्राइवेट डेट। फर्म डेट वो डेट होती है जो कि फर्म लेके रखी होती है आउटसाइडर से। ठीक है, वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करने की। ठीक है, ये होती है फर्म डेट। और प्राइवेट डेट वो डेट होती है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर जो है वो बाहर वालों से डेट लेकर रखा है, यानी कि उधार लेकर रखा है, तो वो होता है प्राइवेट डेट। ठीक है, पार्टनर जो है अपने पर्सनल कैपेबिलिटीज़ के, पर्सनल अपने दम पर, ठीक है, वो क्या है, बाहर वालों से उधार लेके रखा है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट डेट। और जब भी फर्म की एसेट बिकेगी तो सबसे पहले फर्म डेट पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो भी अगर उस पैसे बच जाते हैं फर्म को डेट पेमेंट करने के बाद, तो वो पार्टनर को दे दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी बिकती है तो सबसे पहले पार्टनर अपना प्राइवेट डेट फुलफिल करेगा। उसके बाद जो भी पैसा बच जाता है वो फर्म के डेट को पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। करेक्ट है, पार्टनर की प्रॉपर्टी बिकती है तो पार्टनर अपना पेमेंट करेगा पहले डेट जो अपने दम पर लेके रखा होगा, और अगर पैसा सरप्लस बच जाता है तो उस केस में वो फर्म की भी डेट को पेमेंट करेगा। ठीक है, उसी पैसे से। करेक्ट है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर देखते हैं कि एक्चुअल जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, और जब फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कंपनी के यानी कि फर्म के जितने भी एसेट होंगी, तो जब भी फर्म बंद होगी तो फर्म की जितने भी एसेट होंगी उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, सेल आउट करना पड़ेगा। दिमाग में आना चाहिए कि भैया कंपनी बंद हो रही है तो ऐसे थोड़ी ना पूरा क्लोज डाउन करके बिजनेस कहीं चली जाएगी, राइट, बंद कर देगी। उसके जितने भी एसेट होंगे सेल करेगी, उसके बाद उसकी जो मेन लाइबिलिटी है उनको लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। क्या, पे ऑफ। ये सेल ऑफ करेगी एसेट, और सेल ऑफ करने से जो भी रियलाइज होगा, रियलाइज का मतलब जितना भी पैसा मिलेगा उस पैसे से क्या करेगी, लाइबिलिटी वालों को क्या करेगी जी, पे ऑफ करेगी। सबसे पहले तो बाहर वालों को पेमेंट किया जाएगा ना जब भी फर्म बंद होगी, उसके बाद पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा अगर पैसा बचेगा तो। ठीक है, उससे पहले पार्टनर का अगर लोन है, ठीक है, फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लेके रखा है तो पहले लोन को पेमेंट करेगी, पार्टनर के लोन को पहले सबसे पहले बाहर वाले को पे किया जाएगा। सबसे पहले बाहर वालों को पे किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर के लोन को, उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो पार्टनर को पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अगर पैसा कम पड़ जाता है बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए तो पार्टनर उल्टा अपने घर से पैसे लाएंगे। ठीक है, पैसे लाएंगे टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो ये सब जो वर्क करने के लिए, एसेट बिकेगी, लायबिलिटी को पेमेंट करना है, तो ये सब जो वर्क करना होता है वो सब पर्टिकुलर एक प्लेस पर करते हैं, यानी कि एक अकाउंट बना के हम लोग करते हैं पूरा। तो ये सब जो वर्क है उसको करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट जी, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम ये सब सारा प्रोसीजर करते हैं। एसेट की सेलिंग होती है, लायबिलिटी की पेमेंट होती है, ठीक है, कोई एक्सपेंस और हो गया डिसोल्यूशन में, तो वो सब पेमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर करते हैं ना, एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए ये सब चीज़ों करने के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो सब करते हैं, राइट। तो देखो अकाउंटिंग प्रोसीजर में मेनली हमें डिसोल्यूशन में क्या क्या बनाना पड़ता है। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, वैसे ही जैसे हम लोग पहले पीएसआर में बनाया या फिर एडमिशन रिटायरमेंट में। ठीक है, तो वो सब बेसिकली वही प्रोसीजर है। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, बेसिकली 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसमें हमें डिसोल्यूशन में। बहुत ईजी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रियलाइजेशन और पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ये कौन सा बैंक अकाउंट। सो ये सब मेनली 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा कुंडली निकालेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, इसकी कौन सी नेचर है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल किसके हिसाब से बनती है, ठीक है, इसकी एंट्रीज क्या क्या होती हैं, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, मतलब इजीएस्ट वे में सीखेंगे कि कैसे कैसे होता है, राइट। सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।